आज पढ़ेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में जो एंगल होते हैं उनकी सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? एक्सरसाइज 6.3 इसमें पढ़ेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम है ट्राइंगल का। ठीक है, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है। ये क्या बन गया? इसके एंगल बन गया है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 1 ए सॉल्यूशन। जहां x है उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये है x, ये है 50 डिग्री और ये है 60 डिग्री। एक ट्राइंगल में 3 कोण होते हैं अंदर। ठीक है, और उन तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये है कोई ट्राइंगल ए बी सी। देखो ये ए भी बना एंगल, ये एक्स, बी भी बना एंगल 50 डिग्री, सी भी बना एंगल 60 डिग्री है। हम यहां से एंगल ए इक्वल टू एक्स, एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम इसको करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी से करेंगे हम इसको। तो मैंने बताया था कि तीनों कोणों का जोड़ कितना आता है? 180 डिग्री। ठीक है, हमारे पास है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों कोणों का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए एक्स के बराबर है। यहाँ हमने लिखा हुआ है एंगल किसके बराबर है? एक्स के बराबर, यानी ये वाला। फिर है एंगल बी किसके बराबर है? 50 डिग्री, इसके बराबर है 50 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये तीनों किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस 50 प्लस 60 0 0 6 और 5 11 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये बनी हमारे पास इक्वेशन। अब हमने यहाँ प्लस किया, पहले दोनों थे प्लस किया, इस 10 आया। अब हमने निकालना है x, तो x रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में और 110 डिग्री साइड चेंज करेगा। तो साइड चेंज करेगा तो साइन क्या करेगा? ये चेंज। अब ये प्लस का 110 डिग्री, अब किसका बनेगा? ये माइनस का 110 डिग्री। ठीक है, x करा x, इसको किया हमने माइनस, 0 में 0 गया 0, 8 में 1 गया 7 है ना, 1 में 1 गया 0। ये कितना आया? 70 डिग्री। ठीक है, ये आया हमारे पास कितना है? ये वाला कोण कितना है हमारे पास? 70 डिग्री। देखो 70 और 60 130,
130 और 50 180 डिग्री, वो 180 डिग्री के बराबर। जब इसको यहाँ डालेंगे ना 70 प्लस 50 120 प्लस 60 180 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, हमारे पास कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर ट्रायंगल है। इसमें हमको दिया है सिर्फ एंगल एक्स और 30 डिग्री दिया है। किस राइट का माप दिया है? नहीं दिया है ना। हमारे पास अभी इसका माप नहीं है, हमारे पास सिर्फ 30 डिग्री है और एक सिर्फ हमारे पास एक्स लिखा हुआ। देखो कल भी बताया था जहां कहीं भी इस तरह का एंगल बना हुआ वो कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल। और राइट एंगल का कितना होता है? मेजर है ना 90 डिग्री। तो सबसे पहले लिखेंगे हम जो हमारे पास दिया हुआ है एंगल P इक्वल टू क्या है? एक राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। कितने डिग्री का था राइट एंगल? 90 डिग्री का। फिर है एंगल Q ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। फिर बचा हमारे पास एंगल ये है हमारे पास x। हमने निकालना कौन है? x। ठीक है, देखो ये आता है हमको दो निकालने के लिए। कितने निकालने के लिए? दो से निकालने के लिए। एक x का पता करना है और दूसरा हमको p का पता करना है। p का पता हमने कैसे किया? क्योंकि हमने देखा यहाँ साइन किसका बना हुआ है? राइट एंगल का। जब भी कोई भी L शेप में हो, ठीक है, जब दो लाइनें L शेप में हो तो वहां कौन सा बनता है? राइट एंगल। और यहाँ तो हमको पहले दिया हुआ राइट एंगल का साइन, ये होता है राइट एंगल का साइन। समझाई बात? ठीक है, अब हम किससे करेंगे इसको? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इससे करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? कितने होते हैं? 3। और उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये लिखा हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लिखी होती है ये। ठीक है, ये वो 3 एंगल 1 2 3 और इनका सम कितने किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। एंगल P किसके बराबर है? एक राइट एंगल है। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। प्लस एंगल Q दिया हमको 30 डिग्री प्लस एंगल R ये दिया है हमको x। तो इन तीनों का सम है 180 डिग्री। 90 और 30 को करो प्लस, है ना? नंबर दोनों है ना, नंबर संख्याएं हैं दोनों हो जाएंगे ऐड। तो ये बनेगा 120 डिग्री प्लस x का रहेगा x। हमने फाइंड करना है x रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो 120 कहां जाएगा? राइट हैंड साइड में। और ये किसका है? ये प्लस का है ना, इसमें कोई साइन नहीं है, इसको किसका है? ये प्लस का। जब ये अपनी साइड चेंज करेगा ट्रांसपोज टू राइट हैंड साइड, देन also sign will be change, है ना? प्लस का बनेगा माइनस 120 डिग्री। तो x और लेकिन इसको माइनस 0 में 0 गया 0, 8 में 2 गए 6, 1 में 1 गया 0। तो कितनी डिग्री आया? 60 डिग्री आया। ये वाला कितनी डिग्री आया? 60 डिग्री आया ये वाला एंगल। ये था इसका पार्ट 2। और इसमें तीसरा पार्ट करना है, पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरह ही है। ठीक है,
पार्ट 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी तक पढ़ा हमने सिर्फ एक ही x पढ़ा, जितने भी क्वेश्चन पढ़े ना एक ही x पढ़ा, चाहे वो यहाँ होगा चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। यहाँ कितने x आ गए? 2x आ गए, ठीक है। अब हमको पता नहीं है कि ये वाला कितना डिग्री है, ये वाला कितना डिग्री है, ठीक है, और ये वाला कितना डिग्री है? 50 डिग्री, ठीक है। इसको भी हम नाम देंगे, ठीक है, इसको भी हम नाम देंगे, ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। देखो ये x है ना, ये भी क्या है? x। अगर ये आ गया 50 डिग्री तो ये भी कितना होगा? फिर 50 डिग्री। ये आ गया 70 डिग्री, ये भी कितना होगा? 70 डिग्री। दोनों है ये बराबर, ये भी x है ये भी x है, ठीक है। दोनों कोण क्या होंगे? फिर बराबर। जब दो कोण बराबर होते हैं ना तो उस ट्रायंगल की दो साइडें क्या होगी? फिर बराबर, ठीक है। इसलिए ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके दो कोण भी क्या होंगे? बराबर, ठीक है। तो अभी हमने इसको नाम दे दिया, तो अब इसके हम लिखेंगे एंगल ए किसके बराबर है? 50 डिग्री। एंगल बी किसके बराबर है? x के बराबर। एंगल सी किसके बराबर है? x के बराबर, ठीक है। ये है x x दिया हुआ पहले से। करेंगे हम उसकी प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी से? y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अब लिखो प्रॉपर्टी, लिखो ये लिख ली प्रॉपर्टी, है ना। किसके बराबर होते हैं तीनों एंगलों का जोड़? 180 डिग्री। एंगल ए है हमारे पास 50 डिग्री, कितना है? 50 डिग्री। एंगल बी किसके बराबर है? x के बराबर। सी भी किसके बराबर है? x के बराबर। अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था नंबर वाले से जो ये होते हैं ना, ये होते कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये चेंज नहीं होगी। चेंज किस में आएगा? x में। नंबर के साथ नंबर प्लस होगा, अल्फाबेट के साथ अल्फाबेट प्लस होगा, ठीक है। एक x कितने x हो गए? 2x, है ना। 50 का आएगा 85, समझाएगा? 50 का 85। x में एक और x आ गया, कितने x हो गए? 2x, ठीक है। चलो बता, ये 1x, इसमें भी हमने 1x और किया प्लस, तो कितने x हो गए? 2x। तो इनका सम कितना आ गया? 180 डिग्री। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो x को कहां रखेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी कहां जाएगा? राइट हैंड साइड में, है ना। यहां से क्या जाएगा? 50 जाएगा। 50 किस चीज का है? प्लस का। और वहां किस में जाएगा? ये माइनस में, है ना। ये गया यहाँ माइनस में। हमारे पास बचा 2x इक्वल टू, इसको माइनस करो, 0 में 0 0, 8 में 5 गए 3, और यहाँ 2x इक्वल टू 130 डिग्री। x रहेगा यहीं पर। 2 किस में है? मल्टीप्लाई। जब साइड चेंज करें किस में जाएगा? डिवाइड में, तो बटे में आया 2। काटो इसको, कटेगा। x की वैल्यू आएगी, देखो 6 2 जा 12, है ना। 30 में 12 क्या बचा? 1 1 0 10, 2 5 जा 10। कितना है? x की वैल्यू कितनी आई? 65 डिग्री। तो ये हो गया 65 डिग्री और ये भी हो गया 65 डिग्री। दोनों एंगल हो गए बराबर, ठीक है। देखो ये हो गया 130 डिग्री, 65 130 प्लस 50 180 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह ये पांचवा भी इसी तरह है, ठीक है। छठवां भी इसी तरह से, पांचवा छठवां नंबर बनाने का।
ऐसे ये ऐड करना है इनको, x x x है 3x हो जाएगा, और फिर ये वाला स्टेप जो है ना ये लगेगा इसमें x x x 3x 180 बटे 3 60 डिग्री, तीनों कोण बराबर है, तीनों साइडें बराबर है। छठवां बिंदु इस तरह से है।